Hello, friends. Good morning, all of you. Today, we shall discuss a very important and interesting topic, how to learn any language. किसी भी लैंग्वेज को कैसे सीखें और पर्टिकुलर इंग्लिश को कैसे सीखें, अंग्रेजी कैसे सीखें। लैंग्वेज लर्निंग के अंदर चार बेसिक स्किल्स होती हैं जिनको सीखने के बाद हम कह सकते हैं आई नो दैट लैंग्वेज। कौन कौन सी वो स्किल्स हैं? फर्स्ट स्किल है लिसनिंग, सेकंड स्पीकिंग, थर्ड रीडिंग एंड फोर्थ राइटिंग। यदि हम किसी लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं, जैसे कि इंग्लिश को सीखना चाहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लिसन दैट लैंग्वेज, एंड when we are listening that language, we should be able to understand meaning of that listening. After listening, we should try to speak in that language, and after listening and speaking, we should try to identify letters of that language and should be able to read that language. And after these three skills, we should try to express our views in that language, that is known as writing. Writing doesn't mean handwriting. Writing is an expression of your views in that language. यदि हम इन चार स्किल्स को इसी साइकोलॉजिकल नेचुरल ऑर्डर में सीख लेते हैं, देन वी कैन से आई नो दैट लैंग्वेज। दो एस्पेक्ट होते हैं, टू नो द लैंग्वेज एंड टू नो अबाउट द लैंग्वेज। किसी भाषा को जानना और किसी भाषा के बारे में जानना। वी नो अ लॉट ऑफ थिंग्स इन ग्रामर अबाउट द लैंग्वेज, but in real sense we don't know that language if we are not able to listen, speak, read and write that language. यदि हमें ये चार कौशल नहीं आते तो हम नहीं कह सकते कि आई नो दैट लैंग्वेज, मैं उस लैंग्वेज को जानता हूँ। Now, language learning is a skill. It is acquired, not learned. लैंग्वेज लर्निंग एक कौशल है जिसे अर्जित किया जा सकता है, एक्वायर किया जा सकता है, जिसे सीखा नहीं जा सकता। जिस तरह से यदि हम तैरना सीखना चाहते हैं, स्विमिंग करना चाहते हैं, तो हमें उस पानी में उतरना होगा और एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के बाद हम एबल होंगे स्विमिंग के लिए। इसी तरह से हम यदि लैंग्वेज लर्निंग सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले वी शुड यूज दैट लैंग्वेज, नोट वी शुड नो अबाउट द लैंग्वेज। हमें उस लैंग्वेज का यूज करना होगा और यूज भी इसी नेचुरल या साइकोलॉजिकल ऑर्डर से करना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड बी एबल टू लिसन द लैंग्वेज। आफ्टर लिसनिंग we should try to speak that language. First of all, easy words and then difficult word. And after listening and speaking, then try to identify the letters of that language and be able to read. And in the last, we should be able to express ourselves in that language. इन चार कौशल को सीखकर ही कोई बेबी नेचुरल तरीके से अपनी मदर टंग को सीखता है। हाउ मच ही गेट्स बोर वी कांट इमेजिन। यदि कोई बच्चा हिंदी स्पीकिंग फैमिली में जन्म लेता है तो वो स्टार्टिंग में हिंदी भाषा के वर्ड्स को सुनता है, उसे नहीं पता चलता किसका क्या मीनिंग होता है, वो कितना बोर होता है। लेकिन एक स्टेज के बाद वो उस लैंग्वेज के इजी वर्ड्स को बोलना शुरू कर देता है, रेस्पॉन्ड करना शुरू कर देता है। उसी तरीके से इफ यू ऑल वांट टू लर्न इंग्लिश, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा कि हम कहते हैं कि इंग्लिश लर्निंग या लैंग्वेज लर्निंग इज अ हैबिट फॉर्मेशन, you should make habit of listen the language, and after listening then try to speak in that language,
And after listening and speaking, then comes reading and writing. Listening and reading, these are receptive skills. And speaking and writing, these are productive skills, active skills. So, if you really want to learn English, you have to use this language by this psychological order: listening, speaking, reading, and writing. All the best to all of you. Goodbye.